डियर स्टूडेंट्स, आज जो है हम अलजबरा का जो है पहला जो सबक है साइमल्टेनियस इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, इसका जो है इसका ग्राफिकल मेथड से साइमल्टेनियस इक्वेशन को किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं, ये आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। ये हमारा इस सबक का तीसरा वीडियो है। इससे पहले जो 2 वीडियोज़ आप आए हुए हैं, उसके बाद ये थर्ड मेथड जो है ग्राफिकल मेथड फॉर सॉल्विंग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। अब ये सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन ले लेंगे। क्वेश्चन आप लिख लीजिए। क्वेश्चन है x + y = 6। एक इक्वेशन हम ये ले लेंगे और एक इक्वेशन लेंगे हम x - y = 4। डियर स्टूडेंट्स, इसमें क्या करना पड़ता है हमको, जो 2 इक्वेशंस हमको लीनियर इक्वेशंस मिलते हैं, हम क्या करेंगे, हर इक्वेशन के लिए एक्सपेक्टेड यानी हमारे तरफ से हम कोशिश करके 4 जो है इसके सॉल्यूशंस निकाल लेंगे। उन 4 सॉल्यूशन को फिर हम ग्राफ पर जो है रिप्रेजेंट करेंगे। ग्राफ से हमको हर लीनियर इक्वेशन की ग्राफ एक लाइन रहती। द ग्राफ ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इज़ अ लाइन, यानी अगर हमने इन साइमल्टेनियस इक्वेशन को ग्राफ पर रिप्रेजेंट किए तो हमको एक लाइन हासिल होती। इन दोनों ग्राफ में इन दोनों इक्वेशंस की जो लाइन एक दूसरे को जहाँ पर इंटरसेक्ट करेगी, वो जो पॉइंट रहेंगे वो पॉइंट हमारे इस साइमल्टेनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन रहेंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले x + y = 6 के लिए 4 जो है सॉल्यूशंस हम निकालने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले क्या करना, ये x + y = 6, इसको x = 6, ये प्लस y को हम क्या करेंगे, = के उधर ले चल देंगे तो -y हो गया। थोड़ा सा इससे आसान हो जाता। उसके बाद हम एक टेबल प्रिपेयर करेंगे। टेबल में हम 4 जो है 4 वैल्यूज़ के लिए जगह छोड़ेंगे। ये 1 2 3 4, यहाँ पर हम x लिखेंगे, यहाँ y लिखेंगे और यहाँ पर x, y। उसके बाद वी पुट द वैल्यू ऑफ y एवरी टाइम एंड गेट द वैल्यू ऑफ x। नंबर 1, पुट y = 1। छोटी छोटी वैल्यूज़ रखना, उसी से हमको आसानी से इसका हल मिल जाता। अब हम क्या करेंगे, पुट y = 1 इन दिस इक्वेशन। देयरफॉर x = 6 माइनस, अब y की जगह पे हम क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। देयरफॉर x = 5 - 1 कितना हो गया, 6 - 1 कितना हो गया, 5 हो गया। तो इफ़ वी पुट y = 1 देन वी गॉट द वैल्यू ऑफ x इज़ 5, 1। सिमिलरली ऐसे ही हम क्या करेंगे, 2 और वैल्यूज़ मालूम करेंगे। पुट y = 2, देयरफॉर x = 6 - 2। x = 4 - 2 कितना हो गया, 6 - 2 कितना हो गया, 4। इफ़ वी पुट द वैल्यू ऑफ y इज़ 2 देन वी गॉट द वैल्यू ऑफ x 4, 2। इसके बाद थर्ड वैल्यू रखेंगे हम, पुट y = 3, x = 6 - 3, या इसका आंसर आ गया 3, यानी x की वैल्यू भी 3 है, y की वैल्यू भी 3 है, 3, इसके बाद फोर्थ वैल्यू रखेंगे हम, पुट y = 4, x = 6 - 4, 6 - 4 कितना हो गया, 2 हो गया। ये y की वैल्यू जब हम 4 रखे तो x की वैल्यू हमको कितनी हासिल हो रही, 2, 4। ये हमने फर्स्ट इक्वेशन x + y = 6 के लिए ये 4 कोऑर्डिनेट्स हासिल किए। सिमिलरली हम क्या करेंगे, y - 4 के लिए भी ऐसा ही अमल करेंगे। हम इसको इस तरफ करेंगे, x - y = 4, x = 4। ये -y हम = के उधर लेके चल जाएंगे तो प्लस का y हो जाएगा। हम एक टेबल प्रिपेयर कर लेंगे इसके लिए भी। x
वाई, एक्स कॉमा वाई, यहाँ आपको समझ में आने वाला है। यहाँ पर हम वैसे ही वैल्यूज़ रखेंगे। पहले पुट x इज इक्वल टू 1, वाई की वैल्यू रख रहे हैं हम, y इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 4 प्लस 1, ये कितना हो जा रहा 5। जब हम x y रखेंगे 1 तो हमको हासिल हो रही है x की वैल्यू 5, 5,1। सेकेंड वन, पुट y इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 4 प्लस 2, हो गया 6, यानी x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 2, 6,2। थर्ड, पुट y इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 4 प्लस 3, 4 प्लस 3 कितना हो जा रहा 7। हम अब वो वैल्यू वहाँ पर भी लिख लेंगे, x की वैल्यू 7 आ रही है, जब y की वैल्यू कितनी हो रही है 3, 7,3। अब एक बात ये है कि हम जो है अभी तक प्लस की ही वैल्यूज़ लिए अपने दिल से, हमने y की वैल्यू 1 लिए, 2 लिए, 3 लिए, क्या हम माइनस भी ले सकते हैं? माइनस भी हम ले सकते हैं। हम यहाँ पर एक जो है माइनस वैल्यू रख कर भी देखेंगे, एक समझ में वो आपको जहन में रहेगा। पुट y इज इक्वल टू -1। अब y इज इक्वल टू -1 रखेंगे तो x इज इक्वल टू 4, -1 है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -1 हो जाएगा, और ये जो है वैल्यू आ जाएंगी x की 3। यानी जब x की वैल्यू, y की वैल्यू हमने -1 रखे तो x की वैल्यू कितनी आ जा रही 3 आ जा रही, 3, -1। अब डियर स्टूडेंट्स, आप क्या कीजिए, ये दोनों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर जो है इसको नोट कर लीजिए। फिर हम उसको ये जो दोनों पॉइंट्स हमने हासिल किए, दोनों इक्वेशंस के लिए जो पॉइंट हासिल किए, इसको ग्राफ पर किस तरीके से रिप्रेजेंट करते वो मैं आपको अभी समझाता हूँ, ठीक है। हाँ डियर स्टूडेंट्स, अब आप इधर देखो ब्लैक बोर्ड पर, ये मैंने एक ग्राफ पेपर यहाँ पर लगाया हुआ है। आपको भी एक ग्राफ पेपर लेना है। ग्राफ पेपर पे सबसे पहले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाएंगे। आपको मालूम है एक्स एक्सिस कैसे बनाना है, फिर भी बोर्ड पर देखिए। मैं आपको बोर्ड पर जो है पेन से बनाकर बता रहा हूँ, लेकिन एक बात अच्छी तरीके से ध्यान में रखिए, आपको ग्राफ पर पेन से वर्क करना नहीं है, पेंसिल से करना है। ग्राफ पर पेन से वर्क नहीं करते, पेंसिल से किया जाता। बोर्ड पर समझने के लिए, सिर्फ समझने के लिए हम क्या कर रहे हैं, पेन का इस्तेमाल कर रहे हैं। समझ में आ रही बात। अब आप देखिए, ये जो है ये ओरिजिन है, ये 0, 0, ये एक्स एक्सिस है ये, और ये वाई एक्सिस है। उसके बाद हम क्या करेंगे, 0 के राइट हैंड में प्लस के नंबर्स रहते, 1 बाय 1 सेंटीमीटर का इसका जो बॉक्स रहता, एक एक बॉक्स को हम एक नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। हमने कहाँ तक नंबर लेना है, हमारे पास जो अदद है वो उस तक, या फिर उनसे एक आध नंबर बढ़ के हम ले सकते। हमारे पास जो पॉइंट्स हासिल हुए, जो कोऑर्डिनेट्स हमको मिले, उसमें 7 सबसे बड़ा है, तो हमने 7 और 8 तक हमने लिए। उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड में माइनस के नंबर्स रहते हैं, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8। वाई एक्सिस पर ऊपर की तरफ प्लस के नंबर्स रहेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और नीचे एक जानी माइनस के नंबर्स रहेंगे, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8। अब हम क्या करेंगे, x प्लस वाई, ये जो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन हमको दी हुई है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, इसके हमने जो है पॉसिबल 4 जो है कोऑर्डिनेट्स मालूम किए। वो कोऑर्डिनेट को हम प्लॉट करेंगे ऑन आवर ग्राफ पेपर। तो फर्स्ट पॉइंट इज़ 5,1, यानी x का जो है वो 5 है और y का जो है 1 है। हम x एक्सिस पे चलेंगे 5 तक, 1, 2, 3, 4, 5, और उसके बाद प्लस है तो ऊपर की तरफ जाएंगे और माइनस है तो नीचे की तरफ आएंगे।
तो हमारा नंबर है 5+1, ये जो है हमारे को पहला पॉइंट हासिल हो गया। उसके बाद दूसरा है 4,2, हम एक्स एक्सिस पे 4 पे आएंगे, 4 से प्लस है तो ऊपर की तरफ चलेंगे 4.2। उसके बाद 3,3, एक्स एक्सिस का 3 और वाई एक्सिस का +3 है तो ऊपर की तरफ चलेगा। उसी तरीके से एक्स एक्सिस का 2 है, वाई एक्सिस का 4 है, एक्स एक्सिस के 2 पे आएंगे, वाई एक्सिस के 4 पे जाएंगे। ये हमको जो 4 पॉइंट्स हासिल हुए, स्केल की मदद से हम इनको जो है एक लाइन बना लेंगे। अब आपको मालूम है कि साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन की ग्राफ क्या रहती, एक लाइन रहती। तो ये हमको लाइन एक हासिल होंगी। ये जो लाइन है ये किसके लिए है, कौन से इक्वेशन की है, ये x + y = 6। अब सिमिलरली इसी तरीके से हम क्या करेंगे, दूसरी जो साइमल्टेनियस इक्वेशन हमको दिए हुई है x - y = 4, इसके लिए भी हम जो है जो पॉइंट हमने हासिल किए हुए हैं उन पॉइंट्स को हम ग्राफ पर रिप्रेजेंट करेंगे। पहला पॉइंट है हमारा 5,1। अब ये हमने इसके पहले कर लिए। अब हम इधर के जो x - y = 4 है उसके लिए ग्राफ पर हम जो नंबर्स ले रहे हैं, y = 1 है और x = 5 है, यानी 5,1 पहला पॉइंट है हमारा 5,1, यही में रहेगा। फिर उसके बाद है 6,2, ये 6, एक्स एक्सिस का 6, वाई एक्सिस का 2, ये ऊपर की जानिब चले गए। फिर उसके बाद 7,3, ये एक्स एक्सिस का 7, वाई एक्सिस का 3 है तो ऊपर की जानिब चले गए ये यहाँ पर। अब देखिए, अब हमने माइनस का जो नंबर लिया हुआ है वो ना माइनस का नंबर, एक्स एक्सिस का 3 है हमारे पास, एक्स एक्सिस पे चलेंगे हम 3 पे आएंगे और हम देख रहे हैं कि -1 है तो -1 ऊपर की जानिब के बजाय नीचे जाना पड़ेगा। ये -1 यहाँ पर है, ये -1। हमने पेन अलग अलग इस वजह से लिया हुआ है कि आपको ये बोर्ड पर समझ में आए। आपको याद रखिए कि ये जो है पेंसिल से सॉल्व करना है। उसके बाद इस लीनियर इक्वेशन के लिए भी हमारे को एक लाइन हासिल हो रही, हम उस लाइन को पहले ड्रॉ कर लेंगे। ड्रॉ करो, आप लोग भी ड्रॉ कीजिए। अब आप बच्चों इधर देखो, इस ग्राफ पर आपको ये दो लाइन है जो x + y = 6, x - y = 4 के लिए हमने अभी बनाई हुई है। ये दोनों लाइन कौन से पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रही है, वो पॉइंट है ये पॉइंट। ये पॉइंट को हम कैसे पढ़ेंगे, ये पॉइंट है x एक्सिस का 5 और y एक्सिस का +1। हम इस तरीके से भी इसको जाहिर कर सकते हैं, x एक्सिस का 5 और y एक्सिस का +1। ये इक्वेशन का सॉल्यूशन को क्या आ गया फिर हमारे पास 5,1। द लाइन which intersect at the point 5,1. The 5,1 is the solution of given simultaneous equation. समझ में आ रहा? तो हमारा जो simultaneous equation है उसका आंसर क्या है या सॉल्यूशन क्या है? गिवन इक्वेशन x, y = 5,1। आई बात समझ में? अब आप क्या कीजिए, ये जो है हमारे पास हमारे एक्सरसाइज नंबर 1.2 में ये इसके क्वेश्चंस दिए हुए हैं। आप तमाम क्या कीजिए, इसको अच्छे से समझिए, इसकी प्रैक्टिस कीजिए और उसके बाद एक्सरसाइज नंबर 1.2 में जाकर इसके जो है क्वेश्चंस वगैरह आप अच्छे से हल कीजिए। ये क्वेश्चन अहम है, अगर हमारे को एग्ज़ाम में आया तो 3 नंबर के लिए ये एग्ज़ाम में आता है। इसके लिए 1 नंबर, इसके लिए 1 नंबर और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए 1 नंबर। समझ में आया? आसान तरीक़ा है। आपको अगर समझ में नहीं आया तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको इंशाल्लाह इसके बारे में सब बताऊँगा। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए, देख लीजिए।